Hello students, welcome to Subhash English School, class 8 Science, chapter 3, Synthetic Fiber and Plastics, part 1st. The clothes which we wear are made up of fabric. Fabrics are made up of from fiber obtained from the natural and artificial source. जैसा कि हम डेली लाइफ में जो क्लोथ्स पहनते हैं वो फैब्रिक के बने होते हैं, और फैब्रिक कहाँ से आते हैं? हम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से आते हैं. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या हम जान सकते हैं कि नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं? तो हम जो सिल्क है वो नेचुरल फाइबर है, वूल नेचुरल फाइबर है. Fibers are also used for making a large variety of household article. जो फाइबर्स है वो हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में भी काम आते हैं. यहाँ पे हम एक कॉलम दे रखा है, वहाँ पे हमको लिस्ट बनानी है. सी द टेबल नंबर 3.1 नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर. यहाँ आपको ये टेबल आपको डू योर सेल्फ फिल करना है. देन you have read in the previous classes that natural fiber like cotton, wool, silk etc. are obtained from plant or animal. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो नेचुरल फाइबर्स रहते हैं जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, ये हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेंड होते हैं. द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. दैट इज वाई दिस आर कॉल्ड द सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. ऐसे फाइबर जो ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर कहते हैं. 3.1 What are synthetic fiber? सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? Try to recall the uniform pattern found in the necklace or bands joined with the help of thread. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूनिफॉर्म का पैटर्न देखा या किसी नेकलेस का पैटर्न देखा कि वहाँ की जो जुड़ा हुआ कैसे रहता है वो बैंड से जुड़ा होता है. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये ए वाले पिक्चर्स में आपको देखो ये मोतियों की माला है, तो ये छोटे छोटे बैंड से मिलके बनी हुई है. और ट्राई टू ज्वाइन नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज अ फिगर नंबर 3.1 बी. जैसे बी फिगर में आप देख रहे हो ये पेपर क्लिप से पूरा ये ज्वाइंट है, तो ये पूरी एक चेन के जैसे बना हुआ है. अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large number of units called a polymer. जो भी सिंथेटिक फाइबर एक चेन के रूप में होता है जो एक छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से बना हुआ रहता है, जिसे जब वो लार्ज स्केल में बन जाता है तब उसे हम बोलते हैं पॉलीमर. Many such small units combine to form a large सिंगल यूनिट. जब कुछ छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है तब वो बन जाता है पूरा पॉलीमर. द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स. जो पॉलीमर वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है पॉली मीनिंग होता है मैनी एंड मर मीनिंग होता है पार्ट या यूनिट. सो अ पॉलीमर इज अ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट. इसलिए पॉलीमर को रिपीटिंग यूनिट भी बोला गया है. Polymer occur in nature also. Cotton for example is a polymer called cellulose. जो पॉलीमर है वो नेचर में ही मिलता है हमें. कॉटन इसका अच्छा एग्जाम्पल है और इसे सेल्यूलोज भी बोला गया है. सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. सेल्यूलोज ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ है. 3.2 टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. अब हम टाइप्स देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें रेयन. रेयन क्या है? एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर है. यू हैव रीड इन द क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर इन द चाइना एंड वॉज केप्ट अ स्लोली गार्डेड सीक्रेट फॉर द लॉन्ग टाइम. जैसा कि हमने क्लास 7 में पढ़ा था सिल्क फाइबर के बारे में, वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, और इसकी डिस्कवरी इसको किसने बनाया था? डिस्कवर करा था चाइना ने, लेकिन इसको एक सीक्रेट के रूप में रखा गया था बहुत लॉन्ग टाइम के लिए. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fantastic everybody. जो सिल्क फाइबर का टेक्सचर रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और सभी को बहुत ज़्यादा लुभाने वाला रहता है. Attempts were made of make the silk artificially towards the end of the 19th century. फिर 19th century में यह सिल्क को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया था.
Scientists were successfully in obtaining a fiber having the property similar to that the silk. साइंटिस्ट ने ये सक्सेसफुली ऑब्टेन कर लिया था कि जो आर्टिफिशियल सिल्क भी जो नेचुरल सिल्क जैसा ही उसकी सिमिलरिटी दिखने को थी. सच एज द फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट, और इसको केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा बनाया गया था वुड पल्प की हेल्प से. दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क. इस फाइबर को रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला गया है. ऑल्थो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज वुड पल्प. रेयन को ऑब्टेन किया गया है वुड पल्प से, येट इट इज मैन मेड फाइबर, इसलिए इसको मैन मेड फाइबर भी बोला गया है. इट इज़ अ चीपर देन द सिल्क, ये सिल्क से चीपर रहता है. एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर, और इसे सिल्क फाइबर जैसे ही हम बुन सकते हैं. इट कैन बी आल्सो बी ड्राइड इन द वाइड वेराइटी ऑफ कलर. रेयन इज मिक्सड विद द कॉटन, मेक बेडशीट एंड मिक्स विद द वूल टू मेक अ कारपेट. जब भी एक डाई के रूप में भी अलग अलग कलर्स में भी इसकी वैरायटी देखने को मिलती है. और रेयन को जब हम कॉटन के साथ में मिक्स करते हैं तो हमें बेडशीट्स मिलती है, बेडशीट बन जाती है. और जब हमें वूल के साथ इसको मिक्स करते हैं तब कारपेट्स मिल जाते हैं. नेक्स्ट है नायलॉन. तो नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर. In 1931 it was made without using any natural raw material from plant and animal. नायलॉन भी एक मैनमेड फाइबर है और इसको 1931 में डिस्कवर किया गया था, बनाया गया था. इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. इसमें कोई भी रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया था, ना प्लांट से लिया गया था ना एनिमल से लिया गया था. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर. इसको बनाने के लिए कोल, वाटर और एयर का यूज़ किया गया था. इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, और ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बना. नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. जो नायलॉन फाइबर है इलास्टिक है, लॉन्ग है और लाइट वेट का है. इट वॉज द लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, सो इट बिकम द वेरी पॉपुलर फॉर मार्केटिंग क्लॉथ. ये इसका जो लस्टर, इसकी चमक बहुत ही अच्छी है और ये इजी टू वॉश हो जाता है, इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स made from the nylon such as socks, robes, stand, toothbrush, car seat belt, sleeping bags, curtain, etc. नायलॉन फाइबर से हम बहुत सारे आर्टिकल्स मेड कर सकते हैं, जैसे कि शॉक्स हो गई, रोप, रस्सी, टेंट, और ट्यूबब्रश के ऊपर के जो ब्रिसल्स होते हैं वो नायलॉन फाइबर के होते हैं. कार सीट के बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन मीन्स होता है पर्दे, ये सारी चीज़ें जो नायलॉन से बनी हुई होती है. नायलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. जो नायलॉन का यूज़ हम पैराशूट में, रॉप्स में, और जो रॉक क्लाइंबिंग रहती है पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जो रस्सी बनाई जाती है वो नायलॉन फाइबर की होती है. और नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. जो नायलॉन का फाइबर रहता है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. जैसा कि हम एक्टिविटी में देखेंगे. एक्टिविटी 3.1, टेक एन आयरन स्टैंड विद द clamp. Take a cotton thread is about the 60 centimeter length, tie it to the clamp and so that it hang freely from its as shown figure 3.5 at the free and suspended. जैसे कि आपने देखा है ये आयरन की रोड ले रखी हो, यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे ये नायलॉन का फाइबर ले रखा है, उसको एक हैंग कर रखा है और हम इस पर वजन रखते जाएंगे और पता करते जाएंगे ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ऐसे ही यहाँ पे ये टेबल दे रखी है, इसको हम फिल करते जाएंगे कि कॉटन का जब हमने थ्रेड लिया तो वो उसने कितना वेट गेन किया, मतलब कितने वेट वो सह सकता है. वूल का जब हम थ्रेड लेंगे तो वो उसमें कितना जो वेट है वो कितने वेट के बाद वो टूटेगा. सिल्क का लिया तब वो कितने वेट में टूटेगा, और नायलॉन का लिया वो कितने वेट में टूटेगा. ये आपको ऑब्जर्वेशन आपको खुद को करना है और फिल करना है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक. Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkle easily. पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है और ये फैब्रिक से रिंकल आसानी से नहीं पड़ते. ये इस टाइप का फाइबर रहता है, इसको हम मतलब इसमें सलावट जो रहती है वो नहीं पड़ती है. इट रिमेन्स क्रिप्स एंड
इजी टू वॉश, सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ये बहुत ही सुटेबल रहता है, इजी टू वॉश रहता है, इसलिए बहुत सारे ड्रेस मटेरियल में इसका यूज़ किया गया है। यू मस्ट हैव सीन द पीपल वियरिंग द पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेस मटेरियल। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जो पॉलिस्टर के शर्ट पहनते हैं और अदर ड्रेस मटेरियल्स पहनते हैं। टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरेलिन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू द वेरी फाइन, और इस बहुत ज़्यादा फाइन बनता है ये। PET, polythene terephthalate, is a very familiar from of polyester. It is used for making bottles, utensil, films, wire and many other useful product. PET एक ऐसा फाइबर है, पॉलिस्टर का ही है, और ये इसमें बॉटल, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर, इस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो PET द्वारा बनाए जाते हैं। पॉलिस्टर जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पोली प्लस स्टर। इट इज़ एक्चुअली मेड अप फ्रॉम द रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड स्टर। पॉली का मीन्स तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, पॉली का मीन्स होता है मैनी, और स्टर का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट, जो एक टाइप का केमिकल द्वारा ये बनाया जाता है। स्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। जो स्टर है वो एक केमिकल है और इसमें फ्रूट सी स्मेल्स होती है। फैब्रिक आर सोल्ड बाय द नेम ऑफ पॉलीकॉट, और जो फैब्रिक है ये पॉलिस्टर का वो अलग अलग नेम से मार्केट में बिकता है, जैसे पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट दिस आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स। ये टू टाइप के फाइबर के मिक्स करने से बनता है। जैसे पॉलीकॉट है तो पॉली और कॉट, इट इज़ मिक्सचर ऑफ ए पॉलिस्टर एंड कॉटन। ये पॉलिस्टर और कॉटन के मिक्सचर से पॉलीकॉट नया वर्ड बना है और नया मटेरियल बना है, नया फैब्रिक बना है। और पॉलीवूल है, पॉलीवूल में मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। पॉलीवूल जो है पॉलिस्टर और वूल के मिक्सचर से बनाया गया है। वीवर sweater and use the shovel or blanket in the winter. Many of these are actually not made from the natural wool, though they are appear to resemble wool. These are the prepared from the another type of synthetic fiber called acrylic. जैसे कि हम विंटर में स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट्स ये सब यूज़ करते हैं, तो कुछ तो नेचुरल वूल के बने हुए रहते हैं और कुछ जो रहते हैं वो सिंथेटिक फाइबर को ऐड करने से मिलके बने हुए रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक्रिलिक। द वूल obtained फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। जो वूल हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, महंगा रहता है। वेयर एज क्लॉथ मेड फ्रॉम द एक्रिलिक आर रिलेटिवली चिप। और जो एक्रिलिक का यूज़ करके जो फाइबर बनता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर। ये जो है कलर की वेराइटीज़ में मिल जाएगा हमें। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर है वो ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है, अफोर्डेबल है, हर कोई इसे परचेज कर सकता है, और यह नेचुरल फाइबर की तरह ही रहता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। You must have noticed that synthetic fiber melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fiber. Synthetic fiber का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो मेल्ट हो जाता है, हीट जब उसको गर्म करते तो मेल्ट होने लग जाता है। इफ़ द क्लॉथ कैच फायर, अगर उसने फायर को कैच कर लिया, इट कैन बी डेंजरस। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी, और ये क्या करता है बॉडी पे चिपक सकता है मेल्ट होने के बाद of the person wearing it. We should therefore not wear the synthetic cloth while working in the kitchen or in the laboratory. किचन में वर्क करने या लेबोरेटरी में वर्क करने पे हमको सिंथेटिक फाइबर को यूज़ नहीं करना चाहिए, वियर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। कुछ ऐसे फाइबर से सारे टाइप के जो सिंथेटिक फाइबर है वो कुछ पेट्रोलियम ओरिजिन से बनते हैं, जिसे हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। 3.3 है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, जैसे कि हम इमेजिन करते हैं कि रेनी डे में हम अम्ब्रेला वियर करते हैं या कुछ रेनकोट्स वियर करते हैं, तो वो किस फाइबर के बने होते हैं? वो सभी सिंथेटिक फाइबर के बने रहते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर रहते हैं वो ईजी टू ड्राई इजीली हो जाते हैं वो, और ड्यूरेबल रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, उनको रखना अच्छे से आसान रहता है, और थोड़े से सस्ते रहते हैं, महंगे नहीं रहते हैं, और उसको आसानी से हम मेंटेन कर सकते हैं। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए सिंथेटिक फाइबर के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3.1 प्लास्टिक्स। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द मैनी प्लास्टिक आर्टिकल आर यूज्ड एवरी डे।
मेक अ लिस्ट ऑफ द सच आइटम्स एंड देयर यूजेज। आपने आपकी डेली यूज़ में आप प्लास्टिक का यूज़ करते ही होंगे। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा ए एंड बी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सिंगल चेन में बना हुआ है और ये क्रॉस चेन में बना हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर और इसे हम बोलेंगे क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। Plastic is also a polymer like a synthetic fiber. All plastic do not have the same type of arrangement unit. In the sum, it is a linear where other it is in cross link. जो प्लास्टिक है वो भी एक टाइप का पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर का। जो सारे ही प्लास्टिक रहते हैं वो अलग अलग अरेंजमेंट से बनते हैं, उनके अलग अलग यूनिट रहते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे रहते हैं जो लीनियर रहते हैं जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, और कुछ ऐसे रहते हैं जो क्रॉस लिंक रहते हैं। Plastic articles are available in the possible shape size as you can see in figure 3.7। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो कि प्लास्टिक हर कलर में रहते हैं, हर साइज में रहते हैं। Have you ever wonder how is this possible? आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये कैसे बनते होंगे। The fact is that the plastic is easily moldable, can be shaped इन एनी फॉर्म। जो प्लास्टिक है वो आसानी से मॉड्यूल हो जाता है, आसानी से किसी भी सांचे में ढल जाता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रीयूज, कलर्ड एंड मेल्ट, रोल इनटू द शीट और मेड अप इनटू द वायर। जो प्लास्टिक है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, उस पर कलर कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर सकते हैं, रोल भी कर सकते हैं और शीट के रूप में भी कर सकते हैं, और उसके कुछ वायर्स भी हम बना सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेज। इसलिए जो प्लास्टिक के वेराइटी ऑफ यूज़ हम देखते हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग। इसका यूज पॉलीथीन बैग्स बनाने में होता है। Now try to bend a piece of plastic yourself. Can you? All the plastic articles can be bent easily. कभी आप ट्राई करके देना कि हम सारे प्लास्टिक को आसानी से बेंड कर सकते हैं क्या। आपने देखा होगा कि सम प्लास्टिक आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो आसानी से बेंड हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, और कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स को आप जब बेंड करने जाओगे, मोड़ने जाओगे तो वो ब्रेक हो सकते हैं। जब हम फोर्सली उसको बेंड करेंगे तो वो ब्रेक हो सकते हैं। When we add hot water to plastic bottle, it get deformed. Such plastics which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको हम गर्म पानी अगर डालते हैं बॉटल के अंदर तो वो डिफॉर्म होने लग जाए, सिकुड़ने लग जाते हैं। और ऐसे प्लास्टिक जो आसानी से हीट करने पे डिफॉर्म हो जाए और आसानी से बेंड हो सकते हैं, उन प्लास्टिक को हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। यहाँ दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। पॉलीथीन बैग्स आपने देखे होंगे, और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। दिस आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉय, कॉम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स। जो थर्मोप्लास्टिक है इसके हम टॉयज देख सकते हैं, कॉम, कंघे देख सकते हैं, और बहुत से कंटेनर्स होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मॉड्यूल ones cannot be softened by heating. These are called the thermosetting plastic। और इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्लास्टिक रहते हैं जिसको हम फोर्सली अगर बेंड करना चाहे तो नहीं होते, उसको मॉड्यूल करना चाहे तो भी नहीं होते। तो ऐसे जो प्लास्टिक रहते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं और ये हीट करने पे भी सॉफ्ट नहीं होते हैं। 2 एग्जाम्पल आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो बेकेलाइट है वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ द वेरियस यूटेंसिल। बेकेलाइट का यूज़ हम इलेक्ट्रिक स्विचेस के जो बोर्ड रहते हैं उसमें करते हैं या स्विच में करते हैं, और जो यूटेंसिल के हैंडल्स में के रूप में करते हैं। मेलेमाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। इट इज रेसिस्ट फायर एंड कैन बी टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। जो मेलेमाइन है ये भी वर्सेटाइल मटेरियल में यूज़ होता है और इसमें फायर को रेजिस्ट करने की क्षमता रहती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड द फैब्रिक विच रेसिस्ट फायर। मेलेमाइन जो प्रोडक्ट है, मेलेमाइन जो प्लास्टिक है वो फ्लोर टाइल्स में, किचन वेयर्स में और अदर ऐसे फैब्रिक्स में यूज़ होता है जो फायर रेसिस्ट करने में आसानी होती है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के। आर्टिकल्स आर मेड फ्रॉम द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये आपको एग्जांपल है, स्विच बोर्ड है, ये यूटेंसिल है, प्लास्टिक्स है, ये सारे हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे आपको देखो ये कंटेनर थर्मोप्लास्टिक के, आपको ये डिब्बे आपके किचन में दिखाई देते होंगे। तो इस टाइप के जो प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक है वो ऐसे यूज़ होते हैं, और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। पार्ट फर्स्ट इज completed. Remaining part cover in next video. Thank you.